चलो आओ देखो, सुनो मेरी बात। थ्योरी ऑफ फेलियर क्यों, समझो पहली बात थ्योरी ऑफ फेलियर का। एक दो क्वेश्चन आपके क्या पता एग्जाम में देखने को मिल जाए एयूए में, और आता है, और बहुत सरल क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम। अब पहले समझते थ्योरी ऑफ फेलियर एक्चुअल में होता क्या है, समझिए बात को। पहले ये समझिए, आपके पास कोई भी मटेरियल, जैसे मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो मॉस पार्ट है उसमें दो ही मटेरियल जनरली हम डिस्क्राइब ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है हमारे जहाँ पर फील्ड में। वो एक डक्टाइल है और दूसरा क्या है, ब्रिटल है। आ रहा मैं थ्योरी ऑफ फेलियर पे आता हूँ, पहले सुनो। जितने भी डक्टाइल मटेरियल लगभग जो हम यूज़ करते हैं, जितने भी ब्रिटल मटेरियल है जो हम लोग लगभग यूज़ करते हैं, सारा का डेटा हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल डेटा। मतलब क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब वो कितने लोड बियर कर सकता है, दैट मीन्स, ठीक है जी, कितना लोड वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉन्क्रीट हो, जो भी, सब एक्सपेरिमेंट डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो थ्योरी ऑफ फेलियर उसी से रिलेटेड है कि कितना लोड बियर करेगा। मैं आता हूँ उसमें, पहले इसमें आ रहता हूँ। आइए, मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, दो टाइप का मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल का जो स्ट्रेंथ अगर बताना है, डक्टाइल मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ बताना है तो कौन सा स्ट्रेंथ बताते हैं, और अगर ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेंथ बताना है, स्ट्रेंथ, तो किससे बताया जाता है, मतलब सर किससे बताया जाता है, मतलब कोई एक स्ट्रेस होगा जिससे शो करेंगे डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ डिजाइनिंग के लिए। याद है कुछ बताया था? अरे माइल्ड स्टील तो माइल्ड स्टील तो डक्टाइल हो गया। उसका अगर स्ट्रेंथ बताना उस माइल्ड स्टील का, तो कौन से स्ट्रेस से बताएंगे उसका स्ट्रेंथ? अरे मेरे भाई, तो कोई डक्टाइल मटेरियल है, उसका स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ कहने का मतलब बियर कर सकता है, यस, यही तो स्ट्रेंथ है। उसके ऊपर जाएगा तो फेल हो जाएगा, तो वो कौन सा स्ट्रेस है जिससे इसका स्ट्रेंथ बताएंगे किसी डक्टाइल मटेरियल का? बताया था यूनिट वन में बताया था आपको। कोई भी अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो कितने लोड को बियर करेगा, मतलब कितना उसका स्ट्रेंथ होगा, वो उस स्ट्रेंथ बताना मतलब स्ट्रेंथ बताना मतलब स्ट्रेस बताना। हाँ, स्ट्रेंथ बताना मतलब स्ट्रेस बताना, स्ट्रेस। तो कौन सा स्ट्रेस बताया जाता है डक्टाइल मटेरियल डिजाइनिंग के लिए? डिजाइनिंग के लिए कौन सा स्ट्रेस बताया जाता है यार? यील्ड स्ट्रेस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, भूल गए क्या? बताया था डिजाइनिंग के लिए यही बेस्ट रहता है ये वाला पॉइंट। ये लोअर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बताया था। अरे बताया था, सुनना मेरी बात, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये कौन सा पॉइंट है? लोअर यील्ड पॉइंट। डक्टाइल मटेरियल में ये होता है, और अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेंथ बताना है तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके लिए कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, यील्डिंग वाला कोई बात ही नहीं होता। डायरेक्ट कौन सा पॉइंट होता है? अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा यू लिख दिया और यहाँ पर सिग्मा वाई लिख देते हैं, ये लोअर है सिग्मा वाई। सुनना मेरी बात, समझना, अभी मैं समझाता हूँ, फिर यहाँ पर आपको ले चलूँगा। सो डक्टाइल मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ, देखो मेरी बात समझो, डक्टाइल मटेरियल ऐसा नहीं है कि इतना ही लोड बियर कर सकता है। अरे भाई, वो तो इतना, इससे ज़्यादा भी, ये तो यहाँ पर स्ट्रेस बता रही है ये वाला पॉइंट, ये तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है। इट्स कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस, इससे ज़्यादा भी स्ट्रेस बियर कर सकता है। बट डिजाइनिंग के लिए जो है वो स्टेबल पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट। डिजाइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो कभी भी डक्टाइल मटेरियल जैसे माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ देता है, तो वो कौन सा स्ट्रेस देता है, कौन सा स्ट्रेंथ देता है? यील्ड स्ट्रेंथ देता है। यील्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ, समझ रहे हो यार? यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेस। अब समझिए मेरी बात को। सो जितने भी डक्टाइल मटेरियल, जितने भी ब्रिटल मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ बताना है तो कौन सा? अल्टीमेट, उसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं आता। ब्रिटल मटेरियल का अगर स्ट्रेंथ बताना है तो क्या बताना पड़ेगा? स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? अल्टीमेट स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बताना है? अल्टीमेट।
अल्टीमेट। अब सुनते रहना मेरी बात। तो जितने भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम मटेरियल यूज करते हैं, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, सबका मुझे स्ट्रेंथ मालूम है। स्ट्रेंथ मालूम है दैट मीन्स हर एक अलग अलग डक्टाइल मटेरियल का उसका यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ मालूम है, कितने लोड को बियर करेगा। समझ में मेरी बात? और ये कहाँ से आया है? जितने भी डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का, ये यूटीएम मशीन से आया है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। यूटीएम मशीन से कोई भी आप कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, माइल्ड स्टील का ले लो, कंक्रीट का ले लो, उसका कितना स्ट्रेंथ रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये यूटीएम मशीन से चेक किया जाता है। हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो मान के चलिए जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, तो उसका मालूम है कि मेरे को 100 मेगा पास्कल ये बियर कर सकता है। मैं रैंडम कुछ बोल रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसका। मान के चलिए इसका यील्ड स्ट्रेंथ इतना है, तो ये हमको मालूम है। तो हम इस पर जो लोड लगाते हैं वो 100 से कम लगाते हैं। हम कितना लगा लेते हैं? 50 लगा लेते हैं, 25 लगा लेंगे, 30 लगा लेंगे, इससे कम लगाएंगे तो वो मटेरियल फेल नहीं होगा। समझ रहे हैं यार? तो ये यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है क्या? अगर लोडिंग कैसा है जी? यूनिएक्सियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत क्यों पड़ी इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यूनिएक्सियल लोडिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है कि यूनिएक्सियल यूटीएम मशीन से बता रखा है कि अलग अलग मटेरियल में अगर एक डायरेक्शन में, यूनि मतलब एक डायरेक्शन में एक्सियल अगर लोडिंग लगेगा, सो कितने लोड को वो सह सकता है, कितने स्ट्रेस को बियर कर सकता है, ये मुझे मालूम है। और जब ये मुझे मालूम है तो उसको फेल होने से बचा सकता हूँ। जब मुझे मालूम है तो उससे कम मैं लोड लगाऊँ और फेल होने से बच जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थ्योरी ऑफ फेलियर की, उसमें मैं चर्चा करता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यूनि डायरेक्शन में जो लोड लगता है उसके कारण कोई मटेरियल फेल होता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सारे डेटा बुक में दे रखा है एक्सपेरिमेंटल डेटा। सो हम उसमें यूनिएक्सियल लोडिंग में हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको मालूम है कितने लोड में बियर होता है, तो उससे कम लोड पे अपन लोड लगा देते हैं और वो कभी फेल नहीं होता। इतनी बात समझ में आई क्या? अब समझिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेलियर, थ्योरी ऑफ फेलियर क्यों है, किसके लिए। उसके आने से पहले फेलियर पे बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेलियर। तो फेलियर का क्या मतलब है? परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। हाँ, ये सब मैं बताया था, वेरी गुड। ये कोई नया बच्चा ऐसे नहीं बता पाएगा जैसे भव्य बता रहे हैं। फेलियर का मतलब इन जनरल सबको यही लगता है कि मटेरियल टूट जाना, और ये होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है फेलियर का मतलब, लेकिन सिर्फ वही नहीं है कि मटेरियल टूट जाए, यही फेलियर नहीं है। समझ रहे जी? तो फेलियर का मतलब पहले समझिए, फिर थ्योरी ऑफ फेलियर पे चर्चा करेंगे, फिर इसको कोरिलेट करूंगा। तो फेलियर का मतलब क्या चीज़ है? पहले तो फेलियर का मतलब वही क्या हो जाना? फ्रैक्चर हो जाना, रैप्चर हो जाना, टूट जाना। दूसरा चीज क्या चीज है? यस, परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन कब देखने को मिलेगा बताइए आप? जब बेहतरीन अगर हम लोड बढ़ाते जाए और यील्ड स्ट्रेस से अगर ज़्यादा अगर लोड बढ़ा दे, तो ये जो पूरा रीजन होगा, ये कौन सा रीजन है यार? प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन दैट मीन्स यहाँ पर जब आप आओगे, लोड इससे ज़्यादा बढ़ा दोगे, लोड इससे ज़्यादा बढ़ाओगे, तो यहाँ पर वो जो बॉडी वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो समझिए फेलियर कहने का मतलब ये भी है कि मटेरियल जो है वो कहाँ यील्ड, अपने यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस करके यहाँ आ गया है। मतलब कौन से जोन में आ गया है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में आ गया है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कहाँ पर आ गया है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक किस में आ गया जी? डिफॉर्मेशन में आ गया। सो फेलियर का मतलब ये भी है मटेरियल टूटा नहीं है, मटेरियल तो बाद में टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा। बस अगर वो इसको क्रॉस करके यहाँ पर भी आ गया, परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन उसमें देखने को मिल रहा है, लोड लगाने के कारण जब तुम लोड को हटाए तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखे, वो टूटा नहीं है, लेकिन अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के रेंज में आ गया तो भी वो क्या मटेरियल क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा, कि वो मटेरियल क्या हो गया? फेल हो गया। एक तो ये कि मटेरियल टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, रैप्चर हो जाए, तो फेलियर माना जाएगा। तीसरा क्या कब माना जाएगा? जब फेलियर हो जाए, कब माना जाएगा? देखो तीसरा कब माना जाएगा, मैं बताता हूँ जरा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुना है जी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस कहने का मतलब समझिए बात को। अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था कि 100 मेगा पास्कल अगर किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, तो आप क्या करते हैं? कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट मीन्स 100 तो बियर कर सकता है, 100 के बाद टूटेगा, तो 100 तक लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो बियर कर ही लेगा। लेकिन किसी एडवर्स कंडीशन, विपरीत कंडीशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये मटेरियल फेल होने के चांसेस है। तो हम दिक्कत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि 100 क्यों लगाए, 100 तक बियर कर सकता है, ठीक है, 100 से कम
मैक्सिमम लगा दो ना यार, तो उस सिचुएशन में क्या लगाया, क्या लिया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। समझो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम है और ये डिवाइड बाय अलाउएबल, कहने का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलो अगर तुम 2 ले लिया, ये अलाउएबल इधर आ जाएगा। अलाउ करना है यार, या फिर इसी को अलाउएबल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, परमिसिबल स्ट्रेस, कितना परमिट किया गया। परमिसिबल स्ट्रेस कभी सुना होगा, आता है कभी कभी, कितना परमिट कर रहे हैं, नहीं यार ठीक, मैं ये यहाँ तक आ रहा हूँ। ये अलाउएबल स्ट्रेस को क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल, सुनो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, कितना परमिट कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं या फिर कितना परमिट कर रहे हैं। ये देखो ना यार, यही ये वाले, ये जो स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम आपको मालूम है इसका स्ट्रेंथ कितना है, यील्ड स्ट्रेंथ इसका इतना था। अब इसको हम कितना परमिट कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं इसको, ताकि टेंशन फ्री रहे। सो ये अलाउएबल स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड होगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है, 2, 3, 4 जो भी लेना हो। अगर मैं 2 ले लूँ तो अलाउएबल स्ट्रेस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। 3 ले लूंगा तो और कम आ जाएगा, 4 लूंगा तो और कम आएगा, 4 लूंगा तो 25 आ जाएगा। 25 मेगा पास्कल लगा लो, 4 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लो, घर में बैठ जाओ आराम से 10-15 साल, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 का लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 100 तक बियर कर सकते। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा लोगे उतना टेंशन फ्री रहोगे। समझे मेरी बात यार। तो ये यही है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, या फिर क्या बोलोगे मैक्सिमम, या फिर अलाउएबल स्ट्रेस। समझे बात को यार। 100 इसका स्ट्रेंथ था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ था 100। फिर से बोल रहा हूँ, डिजाइनिंग मतलब यही, अगर मैक्सिमम बोल रहा हूँ मतलब डिजाइनिंग के लिए यही है, वो बियर ज़्यादा कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं तुम समझ रहे हो। मैक्सिमम मतलब यहाँ मत चले जाना बार बार, मैक्सिमम मतलब यही बोल रहा हूँ मैं। इसकी जो इसका स्ट्रेंथ बताया जाएगा वो कौन सा स्ट्रेंथ बताया जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेस, समझे जी। वही में वो स्टेबल ज़्यादा रहता है, वो पॉइंट जो है स्टेबल ज़्यादा रहता है। इसके बाद यहाँ बताया था ना यार, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, दूसरे का चले जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस तो कम होने लग रहा है, स्ट्रेस कम होने लग रहा है। यहाँ पर वो फिर से मॉलिक्यूल्स दूसरे का ओरिएंटेड हो जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ता है। सो ये स्टेबल पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट जो है वो स्टेबल रहता है, इसलिए डिजाइनिंग के लिए यील्ड स्ट्रेस को लिया जाता है। तो तुमको ये समझ में आया कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, कि जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब डक्टाइल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेंथ। इसको समझते हो नहीं यार डिजाइनिंग में। सो अगर ये आपको मालूम है तो भी आप जो है ये आपको मालूम था 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितना उसमें लोड लगा रहे हैं 50, तो जितना 50 लगा रहे हैं मतलब उतना परमिट कर रहे हैं, परमिसिबल या फिर अलाउएबल स्ट्रेस। तो ध्यान देना। सो अगर मैं अलाउएबल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, अलाउएबल की बोलूँ या फिर परमिसिबल बोल दूँ, सो ये क्या होगा यार, यील्ड स्ट्रेस अपॉन, यील्ड स्ट्रेस मतलब यही तो मैक्सिमम है, डिवाइड बाई। अब सुनो मेरी बात, सुनो। 100 बियर कर सकता था, लगवा कितना रहे हो तुम 50। 50 के ऊपर अगर चला जाए, 51 हो जाए, 52 हो जाए, तो आप क्या मानोगे, आपका मटेरियल फेल हो गया, टूटा नहीं है मटेरियल, तो भी आप फेल मानोगे। अगर इससे अलाउएबल से अगर ज़्यादा हो जाएगा आपका स्ट्रेस, तो भी आप क्या मानोगे, मटेरियल क्या हो गया यार, फेलियर आ गया उसमें। इतनी बात समझ में आई क्या। तो फेलियर का मतलब सिर्फ टूटना नहीं है भाई, समझे बात। अभी टूटा कहाँ है भाई तुम्हारा, 100 के बाद टूटेगा ना यार, लेकिन 50 जो तुम्हारा परमिसिबल था, जो तुम परमिट कर रहे थे, जो तुम अलाउ कर रहे थे, उसके बाद भी अगर स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तो उसको तुम क्या मानोगे, फेलियर मानोगे। तो 3 तरीके से फेलियर अब समझ में आया भाई। फेलियर एक तो टूट ही जाए, दूसरा अगर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा उसमें अगर स्ट्रेस आ रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन में आ जा रहा है। तीसरा जो आपका अलाउएबल स्ट्रेस है, उससे अगर ज़्यादा मटेरियल टूटेगा नहीं, लेकिन उसको हम हमारे डिजाइनिंग के जो टर्म है उसमें क्या मानेंगे, फेल मानेंगे। इतनी बात समझ में। हाँ, तो ये भी होगा ना, जैसे अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन जो भी कंसीडर कर रहे हैं, वो मान लो मैं 2 कर रहा हूँ, ये 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। अरे ऐसे, अरे भाई ऐसे मतलब तुम अलग अलग, तुम्हारे घर का खाना रेसिपी थोड़ी ना यार तुम अलग अलग करोगे। तो तुम जो थ्योरी तुम बना रहे हो, जहाँ तुम अलाउ कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से वो फेल माना जाएगा। अलग अलग कैसे कर लोगे यार। तो तुम जो भी चीज़ तुम बनाया है, तुमने बनाया है, उसमें तुमने जो अलाउएबल स्ट्रेस लिया है उससे वो एक्सीड कर गया, यस तुम्हारे अकॉर्डिंग वो फेल है। तुमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसने अलग लिया है तो उसके लिए वो फेल है।
ठीक है। ये भाई ऐसा नहीं होता, एक डेटा के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है कि ब्रिज में इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, ये इसमें यहाँ पर इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, कंस्ट्रक्शन साइड में सबका अलग अलग रहता है। ठीक है जी। तो 3 तरीके से हम फेलियर मानेंगे। तो सर अभी फेलियर बताया, थ्योरी ऑफ फेलियर किसके लिए ये नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ मैंने फेलियर बताया और मैंने आपको ये बताया कि यूनिएक्सियल अगर लोडिंग से सब्जेक्टेड है मटेरियल, आपका मटेरियल दैट मीन्स डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, सो ये होगा कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ध्यान देना, अगर वो लेस देन आ जाए इससे यील्ड स्ट्रेंथ से, तो ये सेफ कंडीशन है कि फेलियर कंडीशन है? सेफ है। अगर ये डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होगा जी? यील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है डिजाइनिंग के लिए। अगर उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अगर लेस देन होगा तो क्या कंडीशन होगा? अगर इसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाए ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या होगा? कौन सा कंडीशन होगा? फेलियर कंडीशन होगा। अरे एग्री कर रहे हैं क्या यार? अगर ये ब्रिटल मटेरियल हो जाए तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है अगर वो ग्रेटर देन हो जाए अल्टीमेट स्ट्रेस से, यू मतलब अल्टीमेट, तो ये क्या कहलाएगा? फेलियर कंडीशन कहलाएगा। अगर इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो लेस देन हो अल्टीमेट से तो क्या करा जाएगा? इसमें क्या दिक्कत है यार? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सीधा सीधा बात बोल रहा हूँ कि ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेंथ अल्टीमेट से बताया जाएगा, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ यील्ड से बताया जाएगा, तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा यील्ड से कम होगा तो सेफ रहेगा, यील्ड से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझे जी? और टूटेगा नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, क्या पता। समझ रहे हैं? तो और इसमें ब्रिटल मटेरियल अगर देखना है तो अल्टीमेट स्ट्रेस से कंपेयर किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो सेफ और फेलियर की जो कंडीशन है यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो। अब समझिए बात को कि थ्योरी ऑफ फेलियर क्या बताता है। जो 5 टाइप की थ्योरी ऑफ फेलियर है वो ये बताता है कि अगर आपकी का जो बॉडी है, अगर आपका जो बार है या फिर जो भी कोई स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर है, वो अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग से सब्जेक्टेड है, समझ रहे हैं? कंबाइंड लोडिंग से अगर सब्जेक्टेड है, ये तो यूनिएक्सियल लोडिंग सब्जेक्टेड है। अब कंबाइंड लोडिंग से सब्जेक्टेड है दैट मींस, या फिर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सब्जेक्टेड है दैट मींस, इधर टेंसाइल है, इधर कंप्रेसिव है, बाई एक्सियल सब्जेक्टेड है, ट्राई एक्सियल सब्जेक्टेड है, या फिर बाई एक्सियल लोडिंग तो लग ही रहा है, साथ ही साथ शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। उस केस में क्या कंडीशन होगा, सेफ कंडीशन क्या होगा और फेलियर कंडीशन क्या होगा? तो ये जो 5 अलग अलग टाइप के जो थ्योरीज है वो बताते हैं, इस चीज़ की कंपैरिजन करवाते हैं कि कब सेफ होगा आपका बॉडी और कब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो 5 थ्योरी है। और ये जो 5 थ्योरी आसान है याद करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। पहले तो आप ये समझिए थ्योरी ऑफ फेलियर में बताया क्या जाएगा कि कोई भी अगर बॉडी कंबाइंड लोडिंग से सब्जेक्टेड है दैट मीन्स एक से ज़्यादा लोडिंग, ये तो यूनिएक्सियल था, एक से ज़्यादा मतलब बाई एक्सियल हो जाए बस, या फिर ट्राई एक्सियल हो जाए, या फिर ट्राई एक्सियल है, एक्स डायरेक्शन में लोडिंग है, वाई डायरेक्शन में लोडिंग है, जेड डायरेक्शन में लोडिंग है, साथ ही साथ क्या है? शियर है। इस सिचुएशन में क्या एक कंडीशन होगा जिसमें ऐसा बताया जाएगा कि ये सेफ होगा या फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो समझिए बात को, ये सब समझिए, थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा है। पहले तो मैंने फेलियर आपको समझाया कि फेलियर का मतलब सिर्फ टूट जाना ही नहीं है। फेलियर का मतलब ये भी होता है कि अगर आप यील्ड स्ट्रेंथ से आगे बढ़ गए, सो परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो भी फेलियर है। फेलियर का मतलब मैंने आपको बताया कि आपने जो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था, उसमें अलाउएबल स्ट्रेस दिया था आपके स्ट्रक्चर के लिए, उससे अगर एक्सीड कर जाओगे तो भी डिजाइनिंग के टर्म्स में फेलियर माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो थ्योरी ऑफ फेलियर में बात करेंगे वो बात करेंगे किसी भी बॉडी में, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, अगर वो कंबाइंड लोडिंग से सब्जेक्टेड है। कंबाइंड लोडिंग दैट मीन्स एक से ज़्यादा लोडिंग, यूनिएक्सियल के बाद बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल, या फिर बाई एक्सियल के साथ शियर स्ट्रेस, या फिर ट्राई एक्सियल के साथ शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, तो कौन सी कंडीशन, मतलब ये जो सेफ कंडीशन कैसे आएगी और फेलियर कंडीशन कैसे आएगी? इतनी बात समझ में आएगी? अब मेरी बात और समझिए, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है सर, कि जो थ्योरी ऑफ फेलियर है वो बाई एक्सियल या फिर कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए ठीक है सर। इतनी बात मेरे समझ में आ रहा है, चाहे ऐसे बोल दो सर, चाहे ऐसे बोलो सर। अब मेरी बात आप समझिएगा धीरे धीरे, मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ। ये तो समझ में आया कि थ्योरी ऑफ फेलियर किसके लिए जी? किसके लिए जी? कंबाइंड लोडिंग या फिर कॉम्प्लेक्स लोडिंग। इतनी बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब समझिए मेरे बात। अब मैं आपको 5 थ्योरी याद करा रहा हूँ, ध्यान देना, समझिए मेरे बात। अगर कोई भी बॉडी, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, ऐसे लोडिंग से सब्जेक्टेड होगा तो
किससे टूट सकता है, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, किससे टूटेगा, मतलब कैसे होगा, मतलब टूटेगा कैसे, मतलब उसके अंदर क्या जनरेट होगा जिससे वो टूट जाएगा, कैसे टूट सकता है वो? अगर वो डक्टाइल चाहे ब्रिटल है तो वो टूटेगा कैसे? अब आराम से बताना, सोच समझ के। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आराम सोच के बताना। अगर ये डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो और अगर कंबाइंड लोडिंग सब्जेक्टेड है, एक से ज़्यादा टाइप की लोडिंग सब्जेक्टेड है, तो ये टूटेगा कैसे अगर डक्टाइल चाहे ब्रिटल हो? तो बताइए, चलिए कैसे टूट सकता है? टूट सकता है दैट मीन्स कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, कंप्रेशन से टूट सकता है, टूट सकता है कंप्रेशन से। थोड़ा उसको और अच्छे से बताइए, मतलब कंप्रेशन से टूट सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपका मटेरियल ये चाहे डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, थोड़ा उसको अच्छे से बताओ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो यार। अच्छा कंप्रेसिव लग जाएगा टूट जाएगा ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बताओ यार कि मतलब ये फेल कैसे हो सकता है अगर डक्टाइल और ब्रिटल है तो? अब मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको, मैंने शुरू में यूनिट में भी पढ़ाया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दैट, उसके बाद मैंने आपको मोहर सर्कल भी बताया जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस के बारे में बताया आपको, सब कुछ तो पढ़ा रखा हूँ। बस 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 मैं बहुत बेहतरीन। अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो किससे टूटेगा? शेयर से टूटेगा, है ना, वीक शेयर में रहता है। और ब्रिटल मटेरियल किससे टूटेगा? टेंशन से। ये इतनी बात तो समझ में, पहला स्टेज आपने पार कर लिया कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल होगा तो बिकॉज डक्टाइल मटेरियल वीक किस में होता है? शेयर में, और ब्रिटल मटेरियल वीक किस में होता है? टेंशन। ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज मुझे बताइए कि अगर ये डक्टाइल चाहे ब्रिटल है और ऐसे सब्जेक्टेड है, ये तो बहुत बेहतरीन था, ये पहला स्टेज था। दूसरा बताइए कि ये जो टेंशन स्ट्रेस कैसे निकालेंगे जिससे टूट सकता है, और शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे जिससे वो टूट सकता है। ये तो पहला स्टेज बहुत बेहतरीन था कि अगर ये डक्टाइल मटेरियल है तो शियर से टूटेगा, ब्रिटल मटेरियल तो टेंशन से टूटेगा। सही बात है। सो कौन सा टेंशन स्ट्रेस है और कौन सा शियर स्ट्रेस है जिससे वो टूट सकता है, उसको कैसे निकालोगे अगर वो कंबाइंड लोडिंग से सब्जेक्टेड है तो? अगर वो कंबाइंड लोडिंग से सब्जेक्टेड है कोई बॉडी, तो टेंशन स्ट्रेस कौन सा होगा, वो कौन सा टेंशन स्ट्रेस होगा जो उसके अंदर आएगा जिससे तुम बोल सकते हो कि ये बॉडी से टूट जाएगा, या फिर कौन सा शियर आएगा जिससे तुम बोलोगे वो टूट जाएगा? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो भाई टेंशन अगर आएगा, अगर ये टेंशन में वीक है, ये टेंशन में वीक है, टेंशन में वीक है, और ये शियर में वीक है, ये शियर में वीक है, ये शियर में वीक है, तो आपको अगर टेंशन में वीक निकालना मतलब क्या निकालना है यार? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अरे ठीक है ना, अरे यही तो है भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब प्रिंसिपल प्लेन पे, और प्रिंसिपल प्लेन में दैट मींस नॉर्मल स्ट्रेस। अरे हाँ ना, नॉर्मल मतलब टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव। तो भाई तुम इस कंडीशन में तुम क्या निकालोगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालोगे, और उसी से टूटेगा। समझ में आया बात? और या फिर तुम शियर पे बात करो, तुम क्या निकालोगे यार? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, या फिर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सुन रहे हो मेरी बात यार? इतनी बात समझ में आई क्या? अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग से सब्जेक्टेड है, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, अगर डक्टाइल हो तो शियर से टूटेगा और ब्रिटल है तो टेंशन से टूटेगा। सो टेंशन बताएगा कौन? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यार। और शियर बताएगा कौन? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब सुनो, ये सुनो भाई साहब, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ध्यान देना। और स्ट्रेन भी आ सकता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन भी निकालना बताया था आपको। सुनो, हेलो इधर। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेन। यस, ये क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। 4 टाइप की थ्योरी खत्म हो गई है यहाँ पर। एक थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दूसरी थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, तीसरी थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, चौथी थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, और पांचवी थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। खत्म हो गया, यही थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। पांचवी जो थ्योरी आपके पास है, ये देखो, ये पहली थ्योरी हो गई जी, ये दूसरी थ्योरी हो गई, ये तीसरी थ्योरी हो गई, ये चौथी थ्योरी हो गई, और ये पांचवी थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। समझे जी? ये 5 टाइप की थ्योरी। आइए फिर से देखते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। समझे जी बात को?
अब सुनो मेरी बात, फिर से और अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। थ्योरी ऑफ फेलियर को फिर से ले चलता हूँ। थ्योरी ऑफ फेलियर में पहले मैंने आपको फेलियर क्लियर किया आपके दिमाग में कि फेलियर का क्या मतलब है। फेलियर का मतलब टूट जाना ही नहीं है, टूट जाना ही फेलियर, टूट जाना भी फेलियर है, टूट जाना ही फेलियर नहीं है। टूट जाना भी फेलियर है, टूट जाना ही फेलियर नहीं है, इतनी बात समझ में आई। सो परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन आ जाता है वो टूटेगा नहीं तो भी फेलियर मानेंगे। जो हम एक अलाउएबल स्ट्रेस हमने लिया है, जो परमिसिबल स्ट्रेस लिया है, उससे एक्सीड कर जाए तो भी हम फेलियर मानेंगे। वो टूटेगा नहीं लेकिन हम उसको फेलियर मानेंगे डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना। सो अब थ्योरी ऑफ फेलियर में कंडीशन बताना है कि कब शेप होगा आपका बॉडी और कब आपका फेल होगा। तो वो जो बॉडी है जिसमें हम थ्योरी ऑफ फेलियर में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, बॉडी किससे सब्जेक्टेड रहेगा? ऑलवेज कंबाइंड लोडिंग से, कॉम्प्लेक्स लोडिंग सब्जेक्टेड होगा। यूनिएक्सियल से होगा तो हमारे पास डेटा पूरा अवेलेबल है ना यार, यूनिएक्सियल से तो पूरा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। हमको बस ये यहाँ पर थ्योरी ऑफ फेलियर से हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कंबाइंड लोडिंग के लिए, समझ रहे बात। अब कंबाइंड लोडिंग जब होगा तो उसमें हम एक थ्योरी जो आएगा, देखो पहला थ्योरी क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सो जो कोई भी लोडिंग हो कंबाइंड लोडिंग, हम उसमें क्या निकालेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे या फिर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, और उसकी वैल्यू सुनो, उसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो इसमें जनरेट होगा अलग अलग लोडिंग लगने के कारण, उसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज किससे कम होनी चाहिए? यील्ड स्ट्रेंथ से। तो मटेरियल क्या रहेगा? सेफ रहेगा। बस इतना ही है, सुन लेना भाई, इतना ही है, पूरी थ्योरी खत्म कर रहे हैं यहीं पर। पहली थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो कोई भी अगर बॉडी जो है, चाहे वो डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो, कंबाइंड लोडिंग से अगर सब्जेक्टेड हो तो टूट कैसे सकता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन से, और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मतलब समझते हो? मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैक्सिमम, ये सारा कुछ जो है पांचों की पांचों थ्योरी कहाँ पर है जी? यहीं पर है, यील्ड पॉइंट पे ही। पांचों की पांचों थ्योरी कहाँ पर है? यील्ड पॉइंट पे। तो ये तो तुमको समझ में आ रहा है कि इस बॉडी में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो अगर इसकी यील्ड स्ट्रेस से कम होगा तो मटेरियल सेफ होगा। इस बॉडी में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रहा है वो ज्यादा हो जाए मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ, तो मटेरियल फेल हो जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेन, इस बॉडी में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेन है, जैसे यील्ड पॉइंट में स्ट्रेस आता है वैसे यील्ड पॉइंट में स्ट्रेन भी तो आएगा, इसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। जैसे यील्ड पॉइंट में स्ट्रेस आ रहा है उसको यील्ड स्ट्रेस बोल रहे हो, वैसे यील्ड पॉइंट में जो स्ट्रेन आएगा उसको क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेन बोलेंगे। सो अगर ये बॉडी कंबाइंड लोडिंग सब्जेक्टेड है और उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेन तुम निकाल रहे हो, इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है इस बॉडी में, उस बॉडी के यील्ड पॉइंट से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा, सो मटेरियल सेफ है। अगर इस बॉडी में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है इस बॉडी के यील्ड स्ट्रेन से, तो मटेरियल फेल हो जाएगा। समझे यार, सारा यील्ड पॉइंट पे ही कहानी है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर ये इस टाइप के लोडिंग सब्जेक्टेड है, कंबाइंड लोडिंग सब्जेक्टेड है, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो अगर यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस है उससे कम आएगा तो मटेरियल सेफ रहेगा। इस बॉडी में जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उस बॉडी में यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस है उससे अगर ज्यादा आ जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। सेम शियर, ये भी है शियर स्ट्रेन, इस बॉडी में जो शियर स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, इस बॉडी पे यील्ड पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेन उससे कम आएगा तो मटेरियल सेफ रहेगा। इस बॉडी में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, इस बॉडी में जो यील्ड पॉइंट पे जो शियर आना आएगा उससे क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ये सब कहाँ पर देखना है? अब आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये भी कहाँ देखना है? यील्ड पॉइंट में। अब उसको कैसे समझना है? ये तो समझ में आएगा कि हाँ स्ट्रेस जनरेट होता है और इसके स्ट्रेन भी जनरेट होता है, एक नॉर्मल वाला है और एक शियर वाला है। प्रिंसिपल वाला नॉर्मल वाला है और शियर वाला तो शियर वाला है, तो उतना तो समझ में आ रहा। लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या चीज़ है, ये क्या मतलब है? तो पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज़ है? हाँ वो तो है, लेकिन कंसेप्ट क्या है उसका?
हाँ, स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट क्या बोलता है? बस जब भी कोई बॉडी लोडिंग से सब्जेक्टेड रहता है तो वो उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी, जब भी एक्सटर्नल लोडिंग, जबरदस्ती का इसके अंदर कोई एनर्जी सेटअप नहीं होगा। जब भी कोई बॉडी किससे सब्जेक्टेड रहेगा? एक्सटर्नल लोडिंग से, तो उस बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी सेटअप हो जाता है, इसको स्ट्रेन एनर्जी, यही सरल शब्दों में यही है। अब अगर मैं लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ कि इलास्टिक पॉइंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट के तक जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसको मैं रेजिलेंस बोल देता हूँ, और अप टू फेलियर रैप्चर पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जनरेट हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, वो क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है। यही बात है जी। अब लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कहाँ पर देख रहे हो तुम? यील्ड पॉइंट में। तो सरल शब्दों में मतलब समझिए, अगर कोई आपके पास ये बॉडी है, सुनना, ये बॉडी है, इसके अंदर लोड लग रहा है ना जी, तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी सेटअप होगी। सुन रहे हो? इंटरनल एनर्जी सेटअप हो रही है, लोड लगेगा तो इंटरनल एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? अगर जो उसकी इंटरनल एनर्जी जो सेटअप हो रही है वो उस बॉडी के यील्ड पॉइंट पे जितनी एनर्जी सेटअप होगी उससे ज्यादा हो जाएगी तो मटेरियल फेल हो जाएगा। उस बॉडी में लोड लगने के कारण इंटरनल एनर्जी सेटअप होगी जिसको मैं स्ट्रेन एनर्जी बोलूंगा। भाई लोड लग रहा है तो स्ट्रेन एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? वो अगर स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा हो जाए, किससे? उस बॉडी के यील्ड पॉइंट में जितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होगी उससे ज्यादा, तो मटेरियल फेल हो जाएगा। और उस बॉडी में अगर स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही है वो कम है, उसके यील्ड पॉइंट पे जितनी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी, अरे ये आएगा ना, यील्ड पॉइंट में जितनी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी, निकाल पाओगे ना? एरिया अंडर द कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये क्या देता है? अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक अगर बात करें तो क्या देता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बता दूंगा फिर से अगर भूल गए होगे तो। ये समझ में आया यार मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी? सारा यील्ड पॉइंट पे देखना है कि भाई किसी भी कोई भी लोडिंग सब्जेक्टेड रहेगा तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी सेटअप होगी जिसको मैं स्ट्रेन एनर्जी बोलूंगा। वो अगर कम है, किससे? इस बॉडी के यील्ड पॉइंट पे जितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी उससे कम, तो मटेरियल सेफ है। समझे यार? तो ये 5 टाइप की थ्योरी है। नहीं समझ में आया? ये 5 टाइप की थ्योरी है। तो भाई तुम ही पहले तो ये समझो कि ये कंबाइंड लोडिंग के लिए, फिर समझो वो टूट कैसे सकता है बॉडी। सो भाई एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से टूट सकता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से टूट सकता है, स्ट्रेन से टूट सकता है, दोनों का स्ट्रेन कर दो। समझे बात को यार? या फिर किससे टूट सकता है? स्ट्रेन एनर्जी से भी टूट सकता है। अब ज्यादा एनर्जी उसके अंदर सेटअप हो गई तो यार, समझे ना यार? नहीं समझा पाया आपको? समझ गए? समझे कि नहीं? तो थ्योरी ऑफ फेलियर क्या बताता है? क्या है? रिलेशन बताता है भाई, कब बॉडी सेफ रहेगा, कब बॉडी अनसेफ रहेगा, कब फेल हो जाएगा। कौन से लोडिंग के लिए? कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए, कंबाइंड लोडिंग के लिए। समझे? और 5 टाइप की थ्योरी ऑफ फेलियर। एक बार और मेरे साथ बोल दो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एंड स्ट्रेन थ्योरी। दैट्स ऑल। समझे जी? खत्म हो गया। चलो लिख लो, जो लिखना है लिख लो।